हज़रत खंसा का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त सहाबिया गुजरी हैं। इनके ऊपर 2 दौर गुजरे हैं। सन 8 हिजरी में ये इस्लाम लाई, 8 हिजरी से पहले का दौर और 8 हिजरी के बाद का दौर। ये अरब की मशहूर मरसिया गो थी। जब मक्के में एक बाजार लगता था, सूके उकास का मेला, तो उसमें इनका भी एक खेमा लगता था। ये भी बिजनेस करती थी और अरब की सबसे बड़ी शायरा थी हजरत खंसा। इनके खेमे के बाहर एक बोर्ड लगता था, अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली औरत, मरसिया गो औरत। किसी के इंतकाल के बाद उसके गम में जो पढ़ा जाता है उसके पढ़ने में बड़ी माहिर थी हजरत खंसा। बड़ी अच्छा अशार बनाती थी। उसकी यादगार में हजरत खंसा के 2 दौर गुजरे हैं। एक 8 हिजरी से पहले जब वो काफिर थी, उनका एक भाई था माविया। कबाइली जंगों में लड़ाई हुई और माविया कत्ल कर दिया गया। माविया का गम खंसा को बेचैन कर गया। खंसा के दूसरे भाई ने, सखर ने बदला लेने का, अपने भाई का इंतकाम लेने की कसम खाई। दुश्मन होशियार थे, उन्होंने सोचा कि खंसा का दूसरा भाई सखर हमें मारे, उससे पहले हम सखर को कत्ल कर दें। वो घात लगाकर बैठे थे और 2-3 साल के बाद सखर भी मारा जाता है। सखर के मारे जाने के बाद खंसा पागल हो गई, मजनू हो गई, दीवानी हो गई। खंसा ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा और कहने लगी कि लोगों, अब मैं आज के बाद कोई शेर नहीं पढ़ूंगी। लेकिन वो एक शेर पूरी जिंदगी पढ़ती रही। खंसा अपने भाई सखर के कत्ल हो जाने के बाद इतनी पागल हो गई कि वो जब भी बिस्तर पे सोती और सुबह उठती वो एक ही शेर पढ़ती थी, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा व अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सी। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों निकलता है, जब भी तू निकलता है मुझे सखर की याद आ जाती है, मुझे अपने भाई की याद आ जाती है। जब रात में बिस्तर पे सोने जाती तो कहती अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्स। आए सूरज तू क्यों डूब जाता है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए रात तू क्यों आ जाती है। जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे सखर की याद आती है। वो कहना ये चाहती है दिन हो या रात, सखर की याद मेरे दिमाग से नहीं जाती, मेरे दिल से नहीं जाती। सूरज निकलता है तो सखर की याद दिलाता है, रात आती है तो सखर की याद दिलाती है। इन काफिर थी तो यह हाल था अपने भाइयों के इंतकाल के बाद। 8 हिजरी में इस्लाम लाई। खंसा के शौहर इंतकाल कर गए। खंसा ने अपने 4 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई। उस जंग का नाम था जंग कादसिया, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हुई। बड़ी मार गतुलारा जंग थी। इस जंग के अंदर खंसा अपने 4 बेटों को भेजती है, उनको नसीहत करती है और कहती है कि आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। मैंने तुम्हारे बाप के अलावा किसी का मुंह नहीं देखा है। यानी तुम सब जिस तरह एक माँ के बेटे हो उसी तरह तुम सबका बाप भी एक ही है। अपनी माँ पर कभी शक मत करना। आए मेरे बेटो, ये जंग हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम गिरने ना पाए, एक एक करके सब शहीद हो जाना। इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में जन्नत के दरवाजे पर मेरी तुमसे मुलाकात होगी। आए मेरे बेटो, मेरी बात को याद रखना, कत्ल हो जाना गवारा कर लेना, लेकिन पीठ मत दिखाना। अपने बेटों को नसीहत की और जंग के अंदर भेज दिया। पहला बेटा मैदान जंग में शहीद, दूसरे ने तलवार संभाल ली, दूसरा बेटा मैदान जंग में शहीद, तीसरे ने मार्का संभाल लिया, तीसरा बेटा मैदान जंग में शहीद, चौथे ने मैदान संभाल लिया, चौथा बेटा भी मैदान जंग में शहीद। खबर आती है खंसा के पास, आए खंसा तेरे 4 बेटे कत्ल कर दिए गए, 4 बेटे शहीद हो गए।
मोमिन बताता हूँ किसे कहते हैं। जब ईमान नहीं था तो कहती थी, अरे सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद आ जाती है। आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, मुझे मेरे भाई की सखर की याद दिलाता है। जब काफिर थी तो ये कहती थी, जब ईमान ले आई और आज चारों बेटे कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो इसके मुंह से क्या निकला, मेरे चारों बेटे शहीद हो गए, मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। हाँ, मुस्कुराती है और आसमान पर नजरें डालकर कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बितक़लीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुशर्रफ किया है। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है। ऐ अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब मेरे बेटे जन्नत में जाएं तो उसके साथ उनकी माँ को भी भेजना, इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे बेटे मेरे साथ जमा होंगे और एक साथ हम जन्नत के अंदर जाएंगे। ये ईमान का तकाजा था। कल तक अपने भाई की याद में पागल थी, लेकिन आज अपने बेटों के कत्ल की खुशखबरी सुनती है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मोमिन वो होता है जो मौत को करीब देखता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसका ईमान ताज़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मुलाकात रब से हो रही है।